नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वोट के लिए मतदाता की पिटाई, भाजपा समर्थकों ने मचाया बवाल। पुराने विवाद को लेकर की गई हत्या, 12 घंटे में किया खुलासा। बुंदेलखंड के जिला झांसी में प्रतियोगिता का आयोजन, बढ़ चढ़कर लिया लोगों ने हिस्सा। सपा कांग्रेस की तकरार पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। कैप्री ग्लोबल लिमिटेड बैंक कर रहा लोगों से मनमानी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में विवाद होना अब शुरू हो गया है और बदले में मार मतदाता खा रहे हैं। ऐसा ही मामला शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देनदला में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के मतदाता को धमकाने भाजपा के समर्थक लोग पहुंचे और जब मतदाता ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही, जिस पर भाजपा समर्थक लोगों ने कांग्रेस पार्टी के मतदाता पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाजापुर विधानसभा के देनदला गांव में उस समय विवाद हो गया जब गांव के ही कुछ लोग भाजपा के प्रत्याशी अरुण भीमावत के पक्ष में आम ग्रामीणों से मतदान को लेकर बात करने गए। तभी गांव के ही एक परिवार से अरुण भीमावत समर्थकों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अरुण भीमावत समर्थकों ने कांग्रेस समर्थित मतदाता के परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष, एक बुजुर्ग पुरुष घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया है। मामले को तूल पकड़ता देख इस मामले को कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाकर भाजपा पर हावी हो गए हैं। जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए मतदाता की हाल चाल जानने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ के सुपुत्र राजकुमार कराड़ और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं और घायलों का हाल जाना। वहीं मामले की सूचना लगते ही विकास मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी राधे श्याम मालवीय भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर कल के दिन में संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे बच्चे को किए थे, मार रहे थे, तो मैं गया, तो मैं गया तो मैंने बीच बचाव करूं मैं इनका, तो उनके तो मेरे को बाद में मालूम पड़ी कि बीजेपी कांग्रेस के, तो मेरे ऊपर भी कि तू आया, तेरे बाप आया है, अब इसको भी काप में ले लो। और रामेश्वर सरपंच भी था उनमें शामिल। इन लोगों ने मेरे को तो बेसुध कर दिया वहाँ पे। हमारी घरवाली को अलग मारपीट करी। क्या कहना क्या था उनका तुम ये बीजेपी में वोट दो और कांग्रेस में मत दो। सर, हम हमारे घर पे थे और बीजेपी वाले आए हमारे घर पे और कॉलोनी में प्रचार किया उनने, और हमारे घर आए तो उनने बोला कि तुम वोट किस में दोगे, तो हमने बोला हम कांग्रेस से हैं, हम कांग्रेस में वोट देंगे। तो बोल रहे कि कांग्रेस में मत देना, तुम बीजेपी में वोट देना। बीजेपी में वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें मारेंगे, जान से मार देंगे तुमको। ये बात हुई और फिर उनने फ़ोन लगा दिया तो लड़के लोग आ गए, तो उनने डायरेक्ट हमारे हाथ पे लाकड़ी डंडे से वार किया। वो 10-12 लोग थे सर, गांव के सभी, और एक अपने भले समाज का भी था उसमें। देखिए, ग्राम देदला में वोट की बात को लेकर मेरे जो समाज के लोग हैं उनके ऊपर भाजपा के लोगों ने बहुत प्रहार करा है। मेरी बहन का हाथ पैर तोड़ दिए, मेरे भाई का भी हाथ पैर तोड़ दिया, बच्चे का हाथ पैर तोड़ दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों को, तुम्हारी मर्जी से हमारे वोट डाल लो। उनको वोट का इतना लगा है कि इन लोगों को घायल कर दिया, इनके हाथ पैर तोड़ दिया है। मैं सुबह अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं होगा तो सुबह मैं रोड पे बैठूंगा, चक्का जाम करूंगा, आंदोलन करूंगा कि इनके खिलाफ अगर जो सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की है, वहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, वहाँ के जो दमंग लोग हैं, इन्होंने जो मारा है, वहाँ के सरपंच भी ये मानने में कि वोट दो हमें। अगर तुमने जो कांग्रेस को वोट दिया है तो तुम्हारे ऐसे ही हाल करेंगे, हाथ तक तोड़ देंगे हम और तुम्हें गांव से भगा देंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूं इन भाजपा के लोगों से कि इस प्रकार तुम कहां तक तुम्हारी गुंडागिर्दी और दादागिरी से तुम्हारी सरकार चलाओगे। मेरे समाज के लोगों को मारा है। मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर नहीं रिपोर्ट लिखी है राज्य में, उनको गिरफ्तार नहीं किया है, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर और मैं सुबह चक्का जाम करूंगा और सुबह मैं रोड पे अनशन पे बैठूंगा।
सिलवानी पुलिस ने 12 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को चैथारी पुलिस चौक के अंतर्गत ग्राम मरहेटी के युवक की हत्या कर ग्राम चरगवा के पास ऊंचा खेड़ा के जंगल में पेड़ से लटका दिया गया था, जिस पर मृतक के परिजनों ने रविवार को सिलवानी थाने का घेराव कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहबल के साथ टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक VP सिंह को निर्देश दिए गए थे। आपको बताते चले, जिनके पालन में एक टीम गठित की गई। दौरान मर्ग जांच पर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मौत गला घोंटकर करना पाया गया है और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मर्ग जांच पर से प्रथम दृश्य हत्या का प्रकरण पाए जाने से मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सिलवानी में धारा 302 और अन्य धारा के तहत मुकदमा कायम किया गया है। सोमवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDOP अनिल सिंह मौर्य ने घटना का खुलासा किया। मृतक अंशुल जैन जो आरोपी का परिचित दोस्त था, मृतक अंशुल जैन ने आरोपी साबिर मंसूरी का अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया था। उसी से मृतक आरोपी साबिर को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता और आरोपी की पत्नी को वीडियो दिखाने की धमकी देता था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिस पर आरोपी साबिर मंसूरी ने अपने हेल्पर सुग्रीव के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पेट से लटका दिया। ये एक ग्राम है मरेठी, जो कि चौकी चैथारी थाना सिलवानी के अंतर्गत है। इसमें एक अंशुल जैन नाम का लड़का था, जो कि यहाँ कॉलेज में पढ़ता था और प्रतिदिन बस से आता जाता था। सुबह आता था और शाम को बस से चला जाता था। ये अपने भाई की मोबाइल की एक दुकान है वहीं गांव में मरेठी में, उस पर भी काम करता था, मोबाइल रिपेयर वगैरह का काम भी करता था। 10 तारीख की रात में करीब 7 बजे ये अपने घर से मोबाइल पर बात करते हुए निकला था और फिर वापस घर नहीं आया। तो रात में उसके परिवार वालों ने आसपास ढूंढा और सुबह भी ढूंढने का प्रयास किया। जब वो नहीं मिला तो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे के करीब उन्होंने चौकी चैथारी में उसकी रिपोर्ट लिखवाई गुमने की। चौकी चैथारी द्वारा पुलिस द्वारा जो उसमें गुम इंसान कायम किया गया। भारत देश की संस्कृति का डंका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। भारत देश में अनेकों कलाएं और विधाएं हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम पंचायत चोकरी में स्थित बाराद्वारी नामक स्थान पर, जहां विगत कई वर्षों से मोनिया नृत्य, जिसे चाचर नृत्य भी कहा जाता है, इस विधा को बुंदेलखंडी भाषा में दीवारी कहते हैं। ग्राम चौकरी में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन इमारत, जिसमें चारों दिशाओं में 3-3 दरवाजे सहित कुल 12 दरवाजे हैं और खास बात यह है कि इस इमारत के चारों ओर 12 गांव स्थित है, इसलिए इसका नाम बाराद्वारी है। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन चाचर नृत्य यानी दीवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से नृत्य करने वाले लोग टीम बनाकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। कम से कम 10-15 दिन से कम मेहनत कर रहे हैं, बराबर 10-15 दिन कम से कम दशहरा से मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 16 लोग हैं। आपके में महिलाएं भी हैं? दो इन लोगों ने भी अथक प्रयास किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री से आज ही मैं बात करूंगा कि हमारी जो बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत है, इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। आज भी है, विशेष तौर से देख रहे गरौठा क्षेत्र में अभी एवज में रावण पथ का बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। वाकई में अभी तक के समय में मेहनती 50 साल के उम्र में ना तो ऐसे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो एक दूसरे को बचाने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये गठबंधन बिखरने लगा है और चुनाव आते आते पूरा बिखर जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग ना तो पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं और ना ही अनुसूचित वर्ग, ना आदिवासी, ना ही गरीबों का भला चाहने वाले लोग हैं। आइए नजर डालें उनके बयान पर। और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यह कभी भी ना तो पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, ना ये
अनुसूचित वर्ग के, ना आदिवासी वर्ग के, ना गरीबों के भला चाहने वाले लोग हैं। यह सदा कैसे जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके, लोगों को बांट करके, लोगों को लड़ा करके सत्ता प्राप्त की जाए, केवल एक ही फार्मूला जानते हैं। लेकिन अब इनके इस फार्मूले को जनता जान गई है, इसलिए इनको चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सत्ता से जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे जनता ने इनको निकाल करके फेंक दिया है। आज देश में, उत्तर प्रदेश में जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा की लहर चल रही है और बड़ी विजय हम लोग यह विधानसभा के चुनाव जिसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है उसमें भी प्राप्त कर रहे हैं। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से, पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार लोकसभा की सीटें आई थी, दूसरी बार से ज़्यादा तीसरी बार आई। सर, सपा और कांग्रेस में लगातार जो है सीटों को लेके, तमाम चीज़ों को लेके चर्चाएं सामने आ रही हैं। देखिए, गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? हमारा ये मानना है ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की चोरी छिपाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है उससे वो कैसे बच सके और बचा दिया जाए, इस प्रकार की योजना के अंतर्गत ये गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, गठबंधन बिखर चुका है, जो बचा है वह भी चुनाव आते आते बिखर जाएगा। कोटा शहर में कैप्री ग्लोबल लिमिटेड द्वारा लोन पर 9% ब्याज की बोलकर 12.5% ब्याज वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति बबन शर्मा ने बताया है कि उसने कैप्री ग्लोबल लिमिटेड से 9% की दर से 6 लाख रुपए का लोन लिया था। अब बैंक मनमानी तरीके से 12% का ब्याज वसूल रहा है। इसके अलावा स्टेटमेंट निकलवाने के भी हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। ऐसे मैं कैप्री ग्लोबल लोन से लोन लिया था उनसे 2019 में। आज तक कंटिन्यू किस्त जमा करते आ रहा हूँ, फिर भी एक किस्त को पिछले महीने का किस्त में जमा करा, नगद कैश दिया, बोला मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज भी नहीं भेजा और बोले कि ठीक है अभी कर दूंगा, फिर वापस पैसे मांग रहा है और 9% ब्याज पे अपने पैसे की बात है। लोन का 6 लाख रुपए लोन लिया था, जिसमें 30,000 रुपये बीमा का अलग रिक्वायरमेंट रख रखा है कि 30,000 बीमा को अलग देने पड़ेगा आपको, और कुल मिला के था ब्लैक मेलर है। और 9% ब्याज पे अपने लोन लिया मैंने, जो 12.5% ब्याज बोल रहा है कि 12.5% ब्याज लगेगा। 9% पे ब्याज लिया मैंने तो 12.5% किस बात को लगेगा ब्याज इसको। और स्टेटमेंट मांग रहा हूँ कि भाई स्टेटमेंट दो, कितना मेरे जमा पैसा हो गया, मेरे हिसाब से पैसे ओवर जा रहा, उसके बोल रहा नहीं स्टेटमेंट के 1700 रुपये लगेंगे। अपने पैसों के हिसाब, किस्ते के हिसाब देने में 1700 रुपये मांग रहा था। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एनए न्यूज़।